और चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो यहां पर 14 नवंबर से धान खरीदी का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में धान खरीदी चल रही है। अब तक 6.76 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही 1,44,000 किसानों ने अपना धान बेचा भी है। धान खरीदी के एवज में किसानों के बैंक खाते में 1,288 करोड़ 55 लाख रुपए का भुगतान भी अभी तक किया जा चुका है। साथ ही प्रदेश में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। विभाग के मुताबिक इस धान खरीदी वर्ष में धान खरीदी के लिए 27,68,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, जिसमें कि 1,45,000 नए किसान शामिल हैं। इस साल 2,739 उपार्जन केंद्रों के जरिए 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं 22 नवंबर को प्रदेश भर में 24,602 किसानों से 1.22 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। इसके लिए 25,840 टोकन जारी भी किए गए थे। साथ ही 23 और 24 नवंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण धान खरीदी केंद्र बंद थी। आज सोमवार से फिर से धान खरीदी चालू कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। आपको बता दें कि 14 नवंबर से यहां पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। बम्पर धान की खरीदी की जा रही है। धान उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। साथ ही किसानों के खातों में पैसों का ट्रांसफर भी किया जा रहा है। 31 जनवरी 2025 तक ये धान खरीदी चलने वाली है। साथ ही धान खरीदी को लेकर अब सियासत भी गरमा गई है। सियासी विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी है। धान खरीदी को लेकर विपक्ष का आरोप है लक्ष्य तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन सुविधाएं अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। और चलिए इसी बीच हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंगेली और अंबिकापुर से। सबसे पहले मुंगेली का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता सैयद राव वाजिब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जी, आपसे जान लेते हैं, धान खरीदी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बम्पर जारी है। ऐसे में धान खरीदी केंद्र में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान समर्थन मूल्य योजना के तहत में किसानों की धान की जो खरीदी है वो लगातार जारी है। मुंगेली जिले की बात करें तो करीबन 66 समिति से 105 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी हो रही है और करीबन 1,10,000 किसानों ने अपना पंजीयन जो है वो करवाया है। अभी फिलहाल की बात की जाए तो 14 नवंबर से अब तक धान की खरीदी में 11 ऐसे समिति केंद्र है जहां पर धान की खरीदी की नहीं हुई है। उसकी वजह दूसरी तरफ पहलू की जाए क्योंकि किसान अपने कायस्थ कार्यों में लगे हुए हैं। यही वजह है कि अभी धान के जो है आवक नहीं हुई है, लेकिन बम्पर धान की आवक जो है लगातार शुरू है। यही वजह है कि अब तक 1,89,000 क्विंटल धान की खरीदी जो है वो की जा चुकी है। खास वजह कि इतने दिन हो गए धान की खरीदी हुए, लेकिन उठाव की समस्या, क्योंकि उठाव की बात की जाए तो उठाव की वजह से ही बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां जो है समिति केंद्रों पर देखी जाती है। राइस मिलर जो है हड़ताल है, लेकिन इसको लेकर प्रशासन ने संज्ञान लिया है और जिले के 2 संग्रहण केंद्र जो है गीतपुरी और नवाडी, इनको चालू करने के लिए आदेश जो है वो जारी किया गया है। आज शाम से ही समिति केंद्रों के धान के उठाव के लिए परिवहन आदेश जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है और सबसे खास बात जो उपार्जन केंद्र, जो धान उपार्जन केंद्र है, वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो लगातार सुचारू रूप से संचालित है। कहीं बार भी ऐसी विकट स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। हालांकि बीच में एक समिति केंद्र में उठाव के खरीदी के लिए एक समस्या आई थी कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी जो है वो की जानी है, लेकिन 16 क्विंटल की टोकन जो है वो काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से किसानों ने चक्का जाम किया था। लेकिन प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सख्त आदेश दिया है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 21 क्विंटल जो धान है वो खरीदी की जा रही है।
जी, आदेश जो है वो कलेक्टर ने जारी कर दिया है। जी जी बिल्कुल, शेर जी हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ संतोष कश्यप जी जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी बंपर मात्रा में जारी है, ऐसे में अंबिकापुर में धान खरीदी केंद्र पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि सरगुजा जिले में जो धान खरीदी जो शुरू हुई है वो काफी धीरे हुई है। 54 धान खरीदी केंद्र सरगुजा जिले में बनाए गए हैं, जहां पर 62,243 जो किसान है उनका पंजीयन कराया गया है और साथ ही 78,723 हेक्टेयर का जो रकबा है वो पंजीयन में है। साथ ही जो धान खरीदी का जो टारगेट है इस बार लगभग सरगुजा जिले में 3,51,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी सरगुजा जिले में करनी है। लेकिन देखिए अभी भी 54 केंद्रों में मात्र 34 केंद्र ऐसे हैं जहां धान खरीदी की बोहनी हुई है। जो 20 केंद्र हैं अभी भी उन केंद्रों पर धान खरीदी की बोहनी नहीं हो सकी है। साथ ही 34 जो केंद्र हैं उनमें लगभग 408 जो किसान है वो अभी तक अपने धान बेचे हैं। लगभग 20,762 क्विंटल जो धान है उसकी खरीदी फिलहाल हो चुकी है। आज फिलहाल मैं अंबिकापुर के ही एक धान खरीदी केंद्र पे यहाँ पर मौजूद हूँ। देख सकते हैं बहुत कम मात्रा में जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगभग 10 दिन का समय बीत चुका है धान खरीदी को लेकर, लेकिन जो टारगेट जो लक्ष्य धान खरीदी केंद्र में किया गया है उससे काफी पिछड़ा हुआ सरगुजा नजर आ रहा है। उसका पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा है कि सरगुजा जिले में जिस प्रकार से मानसून की जो लेट लतीफी की देरी से जो मानसून आई थी, यही कारण है कि जो किसान है जो उनके उपज धान के वो सही समय पे अभी तैयार नहीं हो पाए थे। तो कई किसान अभी भी क्षेत्र में ऐसे हैं जो अपने फसलों को अभी काट रहे हैं। तो ध्यान लगाया जा रहा है कि जल्द जब किसानों के फसल कट के तैयार हो जाएंगे तो धान खरीदी केंद्रों पे वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। साथ ही सरगुजा जिले में अभी जो बड़े किसान हैं उनको टोकन नहीं दिया जा रहा है, छोटे किसानों को ही मात्र यहाँ पर टोकन दिया जा रहा है, जिससे जो छोटे किसान है वो धान खरीदी केंद्रों पर धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। समिति के लोग हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं और किस प्रकार की धान खरीदी केंद्र में तैयारी चल रही है और किस प्रकार से किसान पहुंच रहे हैं। अभी तो जो शासन निर्धारित किया है उस आधार पे अपन धान का खरीदी चालू है। जो भी अभी छोटे किसान जो हैं वो सब अपना अपना रकबा वो धान लेके यहाँ पहुंच रहे हैं। प्लस क्या है जो शासन जो व्यवस्था की है धान का उस आधार पे अपन धान ले रहे हैं और जैसे बोरा का प्रबंध है, लाइट बिजली सब कुछ है, पानी का भी व्यवस्था यहाँ की गई है और किसान को कोई परेशानी यहाँ नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है तैयारी पूरी मुस्तैद कर रखी है पहले से ही। जी संतोष, हमारे साथ बने रहिएगा। आगे हम रुख कर लेते हैं जांजगीर चांपा का, जहां से हमारे साथ मुकेश व्यास जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जान लेते हैं, यहाँ पर शनिवार और रविवार होने के चलते धान खरीदी बंद थी 2 दिनों से, लेकिन आज सोमवार से फिर से धान खरीदी शुरू हो गई है। ऐसे में धान खरीदी केंद्र पर व्यवस्थाएं किस प्रकार की है? चौदह नवंबर जो प्रदेश में शुरू हुई उसके साथ हुई थी, लेकिन जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी की रफ्तार इस बार काफी धीमी है। इन केंद्रों में से महज 18 केंद्रों में ही जो है धान की अभी तक खरीदी बोहनी हो सकी है। बाकी केंद्रों में जो है एक प्रकार से सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह जो है ये है कि अभी 14 नवंबर से अभी तक के 4 दिन जो है वो शनिवार और रविवार के अवकाश में चले गए हैं और अब जो है आज सोमवार जो वर्किंग डे है, आज जो है कई केंद्रों में जो किसान अब जो है पहुंचे हुए हैं। लेकिन खास बात मैं ये बता दूं कि अभी जो धान खरीदी पिछड़ने की एक वजह जो मूल वजह निकल कर ये सामने आ रही है कि इस बार दिवाली का त्योहार जो है वो अक्टूबर के आखिर में पड़ा था और ज्यादातर किसान जो है दिवाली का त्योहार मनाने के बाद अपने फसल समेटने यानी कटाई और मिंजाई में व्यस्त हुए हैं। तो यही वजह है कि अधिकांश किसान अभी कटाई और मिंजाई में व्यस्त है और धीरे धीरे अब जो है धान लेकर वो केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। इसके लिए पहले प्रक्रिया में टोकन कटवाना होता है, तो टोकन कटाने का काम में जो है अब जाकर गति आई है। अब जो टोकन समितियों में कट रहे हैं उसके बाद उनको समय दिया जाता है, तो धीरे धीरे अब जो है संभवतः दिसंबर माह से जो है जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी की जो है वो आवक बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी। बात करें धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था की, तो समिति प्रभारियों ने क्योंकि शासन के निर्देश पर पहले दिन से ही व्यवस्था कर रखी हुई है। समिति में जो है बारदाने आ चुके हैं, फल दुरुस्त किए गए हैं। इस बार इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की अनिवार्यता जो है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन भी लिए गए। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से जो है तौलाई कराई जा रही है और कुल मिलाकर जो समितियों में तैयारी पूरी है और किसानों का जो है समितियों में एक प्रकार से इंतजार हो रहा है। अब धीरे धीरे किसान जो है वो आने लगे हैं और आगे जो है किसानों की संख्या जो है बढ़ती जाएगी, जिसके बाद जो दिसंबर के पहले पखवाड़े में जो है एक प्रकार से धान में जांजगीर चांपा जिले में गति आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हम अभी पेंड्री के धान खरीदी केंद्र में हैं। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बम्पर धान की खरीदी जारी है। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्रों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। रविवार और शनिवार होने के चलते 2 दिन धान खरीदी बंद थी, लेकिन आज सोमवार से फिर से धान की खरीदी शुरू हो गई है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।